हमरी चूक बिसारो प्रभु, हमरी चूक बिसारो। शेष हसमुख रटै निरंतर, सो नहीं पावत पारो। शेष सहस्मुख रटै निरंतर, सो नहीं पावत पारो। तुलसीदास आस रघुबर की, चरण हिया बिच धारो प्रभु, हमरी चूक बिसारो प्रभु, अब हमरी चूक बिसारो। Thank you. Before I start with the Hindi language, I would like to thank the funeral home for Mr. Paul and ENN team for accommodating us in a very short time. We acknowledge you and your colleagues. We also thank each and everyone here today who have supported Nand family in a very, very sad time. Though late Mr. Ambikanand was 87 years old, still he was our family backbone. And to us, he was a legend. In many ways, as you know, he was with us, though he was not going into functions and stuff, but he used to call us home and we celebrated whatever time we enjoyed with him. So thank you everyone for being here today to support Nand family. We really appreciate. We really appreciate on behalf of Nelly and Joseph Abhayanand. And now I will talk in Hindi. शोकग्रस्त परिवार, आए हुए परिवारजन, आज हमारे लिए बहुत ही दुखित समय है जो कि हर एक प्राणी हर एक परिवार में आता है। तो आज बारी हमारी है और आज हमारे दादाजी स्वर्गीय श्रीमान अंबिकानंद जी, जिसको बहुत से लोग मिक्कन के नाम से जानते हैं, और आज अपनी जो आखिरी सैया है, जो हम खाट कहते हैं, आज आखिरी सैया में लेटे हुए हैं और आज हम उनको अलविदा कहेंगे।
तो भगवान से प्रार्थना करेंगे और जहाँ भी जाए अच्छा और मोक्ष प्रदान हो, सद्गति। तो हमारे मध्य में हमारे भ्राताश्री जो सिडनी से आए हुए हैं, हमारे परिवार में सबसे बड़े भाई है, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो दादाजी के बारे में कुछ आकर कहे। सजनानंद जी। Thank you, Nirbhay. As Nirbhay already said, it's a very sad day for all of us, and we have gathered here to pay our last respect to late Mamaji. Late Mamaji was my mother's मैं पीली भई पिया के विरह में, मैं पीली भई पिया के विरह में, निकसत प्राण। Excuse me. Please, God, give me courage to speak today. आप सबको मेरा राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम अगर हमारे इस्लाम भाई यहाँ पर। गुड मॉर्निंग तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आज हमारे लिए आज का दिन तो बहुत दुखद का समय है कि हमारे मध्य में मामा जी नहीं रहे, जिनको मैं बहुत छोटेपन से जानता हूँ। इनके बारे में जिन्होंने अपना योगदान दिया, द कंट्रीब्यूशन ही मेड टू द इंडियन कम्युनिटी, particularly Indian Hindi language, I haven't got any words to express, to explain as to how much he has done to ensure that we are not deprived of our language, because when the language goes, the culture goes. Anyway, I'll be speaking in Hindi, and also wherever possible, I'll be speaking mostly in English. एक गाना आपने सुना होगा, किस्मत की खेल निराले मेरे भैया, विधि का लिखा टाले नहीं मेरे भैया। जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है, वो एक क्षण ना इधर होगा, न प्लस न माइनस। हरे से भी मिलते हैं, तमाम कहावतें होती हैं कि जाके रही भव्यता जैसी तैसी मिली सहाय, आप तहां आवे नहीं ताही वहां ले जाए। जिसके भाग में जो लिखा होता है वो भाग है, उसको लेकर वहीं जाएगा, खींच कर ले जाएगा। तमाम ऐसे उदाहरण है, छोड़ेगा नहीं, तुम कितना भी आप प्रयत्न करें नहीं छोड़ेंगे। तो मामा जी संक्षिप्त में फिजी से आप सभी जानते हैं, सुबह गए, उनके बारे में जानकारी मैं बाद में दूंगा। और देखो कहाँ से फिर सिडनी, फिर वहाँ से यहाँ, और आज इस जो पंचभौतिक शरीर है इसको त्याग करके जो आत्मा है वो ट्रांसमाइग्रेट, द सोल इज ट्रांसमाइग्रेट। वी बिलीव दैट फ्रॉम one species to other, it goes round and round and round and round. It cannot be cleaved, it cannot be dried, it cannot be wet, it cannot be bent. The soul is immortal. मामा जी के जीवन के बारे में मैं
संक्षिप्त में कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। इन्होंने अंतिम पढ़ाई सेंट ट्रेसिस स्कूल बा में प्राप्त की थी। उन दोनों की परिस्थिति जो हमारे मध्य में बुजुर्ग लोग हैं और जो हमारी उम्र के हैं, लगभग मामा जी हमसे 9 वर्ष बड़े थे, तो परिस्थिति जो हालात थी तो अच्छी नहीं थी, लेकिन बहुत अथक परिश्रम करके लोग अपने बच्चों को पढ़ाते थे। एक कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया था, कोई हाई स्कूल नहीं गया था जहाँ तक होते थी, लेकिन वो दिमाग के बहुत शार्प, बहुत कुशाग्र बुद्धि थी, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। एक बात जो सुन लेता था, एंड ही वाज कहते ना स्पष्ट भाषी, वो स्पेड को स्पेड भी कहता था, ही नेवर मिन्स्ड हिज वर्ड्स, इज आउटस्पोकन पर्सन। लेकिन उसके पश्चात कुछ समय जब स्कूल से जब पढ़ाई खत्म की और सौभाग्यवश पुलिस फोर्स में नौकरी लगी, कुछ दिनों तक उन्होंने पुलिस की नौकरी की। काम छोड़ने के बाद में निश्चय किया कि गन्ना की खेती करेंगे। बरुथू में, जो जहाँ से मैं रेकी से हूँ, करीबन 30 किलोमीटर दूर पर, वहाँ पर किसानी के पेशा को अपनाया और गन्ना की खेती करते थे। और गैंग सरदार भी थे और एडवाइजरी कमेटी जो होती है वहाँ पर फिजी में, तो उनका भी एक कर्मठ कार्यकर्ता था। 1974 में उन्होंने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि और आगे की ओर बढ़ें। अपने ज़मीन को वहाँ जो था उसको बेच दिया। फिर 8 माइल्स, हमारे ख्याल से रामपुरवा कहते हैं, वहाँ पर जा करके उन्हें अपने निवास छोटा सा गृह बना करके और अपने परिवार के साथ में रह रहे थे। कुछ दिनों तक मेरे ख्याल से ब्रिटिश अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी में उन्होंने काम किया। इसके पश्चात 1975 में मैं भी सुबह चला गया। उससे पहले मैं काम करता था फिजी सुगा कॉर्पोरेशन में, फार्म एडवाइज़र था, लोग मिट्टी डॉक्टर भी कहते हैं। मामा जी के उसके बाद में मुझे अच्छी नौकरी मिली, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंज्यूमर काउंसिल ऑफ फिजी। मैं वहाँ पर चला गया, फिर साथ साथ में हम थे। और जब से मैं मामा जी ने उसको जब फिजी ब्रॉडकास्टिंग कमीशन में जब नौकरी लगी और हमारे परिचय की जैसे दिवाकर भाई हैं और हमारे मौसा जी थे, सबों ने बहुत इसको सिफारिश की, बताया कि ठीक है, सभी सिफारिश से और सफल हुए। और उन्होंने अपना जो ब्रॉडकास्टिंग कार्य वहाँ से शुरू किया, न्यूज़ ट्रांसलेट करते थे। और उसके बाद में फिर देहाती दर्शन देहात जैसे गांव में जाते थे, लोगों को जो उनके इंटरव्यूज़ करते थे और जितने बूढ़े पुरानी जो होते थे और उनके बारे में फिजी में कैसे आए, कब आए, क्या हुआ, कितना परिस्थिति, कितना दुख, क्या झेला। और इसके कारण अभी मैं जब आ रहा था ट्यूसडे को मंदिर पर अक्सर हम रामायण का पाठ करते हैं, तो मैंने कुछ लोगों से बताया, अपने फ्रेंड से बताया कि मैं ब्रिस्बेन जा रहा हूँ, वहाँ पर मामा की मृत्यु हो गई, अंबिकानंद। हाँ मालूम है। फिजी में ऐसे जो हमारे उम्र के हैं कितने बच्चे होंगे आजकल, जो आज भी रेडियो फिजी में उनका नाम लिया गया था। कल हम आ रहे थे रेडियो फिजी में, इनके बारे में, जीवन के बारे में, जो योगदान इन्होंने हिंदी के प्रति दी है उसके बारे में बहुत उन्होंने वहाँ पर उसकी बड़ाई की। और देहाती दर्शन जो प्रोग्राम था ये बहुत ही पॉपुलर हुआ। इसके कारण वो गांव-गांव में और जितने भी हमारे भारतीय थे उसमें वो सबके दिल में वो घर कर गया। इनके जो प्रोग्राम था लोग बड़े चाव से, बड़े मन लगा करके सुना करते थे। और जैसे मैंने कहा कुशाग्र कोई टीचर्स ट्रेनिंग, ही वाज अ वेरी गुड टीचर, नेचुरल टीचर। He never went to any university. He never received any training in teachers training college होते थे।
but he was so sharp in his mind, and he knew the art of teaching, how to teach a person Hindi, how to teach a person how to play harmonium, how to teach a person to sing. I used to sing. आप जानते हैं कभी कभी मैं भी गाता था, तो गांव में हमारा घर तो पहाड़ पर था, वहाँ पर जब गाता था चिल्ला कर गाता था, तो पूरे गांव सुनते थे, बोले सज्जनानंद गाना गा रहे हैं। तो मामा जी ने सुना, मामा बोले सज्जना तो वीको जी करता है, वाई यू आर टू स्क्रीम, सिंग नाइसली पोलाइटली, दिल से, फ्रॉम योर हार्ट। एंड ही गेव मी द इनिशियल ट्रेनिंग। उसके बाद में बताऊंगा, आज मामा जी के बारे में कुछ और जानकारी दूंगा। तो और फिर इनके जो लगन था हिंदी के विषय में, ऋषिकुल सनातन उसके FBC के पश्चात, नौकरी के पश्चात फिर ऋषिकुल सनातन कॉलेज में उन्होंने 5 साल थे हमारे ख्याल से वो हिंदी की बच्चों को हिंदी की पढ़ाई, वहाँ पर हिंदी पढ़ाई, और साथ साथ में कल्चर के विषय में, हमारी संस्कृति के विषय में, और साथ साथ में जो गाने के कितने स्टूडेंट्स वहाँ पर थे। 1997 में मामा जी माइग्रेट हुए, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आए। 1987 में मैं आया, उस समय मामा जी मेरे साथ में थे कुछ दिन तक KMC में, सिडनी में, और उसके पश्चात फिर वापस गए, और फिर दोबारा 1997 जब आए तो यहाँ पर उसके PR का जो स्टेटस वो मिला, और कुछ समय तक मेरे साथ मेरे घर पर थे, काफ़ी दिनों तक, कई महीनों तक घर पर थे। और उन दिनों में वो बहुत से अपने यार दोस्त को बनाया वहाँ पर। कितने लोग हैं, कितने लोग उनको, जिनको उन्होंने शिक्षित किया। लोग उनके पास आते थे हिंदी पढ़ने के लिए, हिंदी के कोर्सेस चलाता था वो फुल टाइम, और सदैव कहता था, मामा जी कहते थे कि देखो अगर हिंदी, अगर आप प्रवचन करते हैं, पर्टिकुलरली जो पुरोहित गण है, जो पूजा पाठ करते हैं, वो सदैव उनका एक ध्येय था कि जो काम करते हैं तुम अच्छी तरह से करो, सीख कर करो। जो प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसको अच्छी तरह से तुम एक एक शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो व्याकरण है, किस तरह से आप उसको शब्द को उच्चारण करना चाहिए, और उस पर उन्होंने पुस्तक भी लिखी, आगे मैं बताऊंगा। और कितने लोग आज उनके जो शिष्य हैं उनसे उस शिक्षा को हासिल की, अपना योगदान। किसी के घर पर अगर जाते थे कभी भी, उसका एक ध्येय होता था कि वो अपना जो नॉलेज था कि उसके साथ में शेयर करूं, बांटूं। जो गाना में दिलचस्पी रखते थे उस गाना सिखाता था, जो हारमोनियम में बजाने में दिलचस्पी रखते थे और उसको हारमोनियम बजाना सिखाता था, तबला बजाने में भी सिखाता था, है ना, इत्यादि। इन्होंने अभी तक जब मामा जी यहाँ सिडनी यहाँ पर आए, बिजनेस भी आए, घर पर भी थे, ये कभी चुपचाप बैठते नहीं थे, सदैव बिजी रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। कुछ हिंदी के बारे में एक वन फिंगर टाइप से एक फिंगर से वो टाइप करता। तो हिंदी आप जानते हैं, इट्स नॉट सिंपल एज इंग्लिश, यू कैन टाइप ABCD, इनमें तमाम अक्षर होते हैं, की मात्रा, आता मात्रा, तमाम ऐसे अक्षर होते हैं, उसको खोज कर ऐसे टाइप करता था। तो फिजी में इन्होंने प्रथम जो पुस्तक उन्होंने लिखा था, फिजी के प्रमुख दंत कथाएं, है ना, दंत कथाएं होते हैं जो बैठकर लोग अब गॉसिप करते हैं, ऐसे हुआ भूत निकला रहा, ऐसे रहा, नगुना चढ़ाए, ऐसे तमाम कहानी जो करते हैं उसको दंत कथाएं को उन्होंने उसके पुस्तक निकाला। और फिर यहाँ पर जब आए थे, सिडनी में जब आए थे मेरे घर पर, उन्होंने उस समय उन्होंने एक पुस्तक निकाला था, उसमें लोकगीत, जितने फोक सॉन्ग्स थे उन्होंने रिसर्च करके बड़े इतने सुंदर से विवाह के गीत, जब बच्चा पैदा होता है उस समय के गीत, और मरगी में जो गाना गाए जाते हैं उस समय के गीत, और तमाम ऐसे पूजा पाठ के समय के उस समय के गीत, उसको सब उसके कंपाइल करके रिसर्च करके, और तमाम रिसर्च दिन भर जुटा रहता था, एक उंगली से टाइप करता था हिंदी, उसको छाप करके फिर वहाँ पर उसको उस पुस्तक को आज भी उसका बहुत डिमांड है।
कई जगह पर आज भी तो कहते यार वो बुकवा मिली देना हमें। तो फिर उसको हरि प्रसाद जो है फिजी वहाँ पे सिडनी में उन्होंने उसको कॉपीराइट लेकर के फिर कुछ प्रिंट किया, इज स्टिल अवेलेबल। और जागो और जगाओ, कहता था सूतो नहीं ना, जागो और जगाओ, सदैव कॉन्शियस रहो, जो दूसरों को जगाने की कोशिश करो, जो भूले भटके उसको राह दिखाओ, जाओ और जगाओ। और मैंने कहा ना वो स्पेड को स्पेड कहता था, ये क्रिटिकल, जहाँ पे जिसको जो चीज़ को पसंद नहीं आती और उसके दिमाग में था कि ठीक है और मेरी दृष्टि से और ऐसा होना चाहिए, और उस पर उस अपने विचार को लिखता था और उसको प्रचार करता था। कोई उसको पसंद करे या ना करे, क्योंकि एक व्यक्ति सभी को पसंद नहीं हो सकता। डजंट मैटर हु यू आर, always will find somebody who will not like you, but if majority likes you, you are a nice person, all right? But you try and do good things, and that's what he was doing. जो विसर्जन imposed on us एक पुस्तक लिखा, उस पर बहुत वाद विवाद हुआ, क्योंकि जो मामा जी का ख्याल था कि विसर्जन जो करते हैं रामायण के बाद में, तो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिजी में बनाया गया था और उसमें ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जैसे बोले जाओ पवन सुत सैन करो मानस भाई विश्राम। हम होते कौन हनुमान जी को बोले जाओ तुम आराम करो, कहीं यहाँ रामायण हो रही, वहाँ तो लॉजिक था उसके फिर भी। और कितने लोग अभी रिसेंटली फिर अब सर्कुलेशन में है उसका जो बताया था, विसर्जन मत करो रामायण के बाद में, शांति पाठ कर दो, ठीक है होता है। और भारत में मैंने गूगल किया, बहुत रिसर्च किया, मुझे इंडिया के कोई भी ऐसे चैनल या कोई भी ऐसे सोर्स नहीं मिला जहाँ पर लिखा हुआ हो कि विसर्जन रामायण के बाद में विसर्जन किया जाए। तो कम से कम एक काम किया, लोग कुछ पसंद करते कुछ नहीं करते, जिनको मन करता करो तो करो भाई, क्या फर्क पड़ता है। और जो सोचोगे ठीक है नहीं करना चाहिए तो शांति पाठ कर देते। फिर उसके बाद में परफेक्ट हिंदी इन रोमन अल्फाबेट में उस पुस्तक को छापा, बैठते नहीं थे। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, एक शब्द का उच्चारण, एक अक्षर का उच्चारण, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, कहाँ से दांत से निकलता है, लिप्स से निकलता है ना, तालव्य शाह, दंत शाह, मूर्धनी शाह, ये सब सीखना पड़ता था कि कहाँ से उसको उच्चारण करना चाहिए। और फिर गीता दर्पण, मेरे पास एक गीता था जो रामायण की तरह, उसमें चौपाइयाँ होती थी, दोहा होता था। और जब उन्होंने देखा तो उसके दिल में ऐसे अभिलाषा हुई कि चलो मैं इसको और भारी अच्छे तरह से लिख करके और बड़े बड़े फ़ॉन्ट में लिख करके, बड़ा साइज़ में, उससे तो छोटा था, और उन्होंने फुल स्केप साइज़ में उस पुस्तक को छाप करके और 500 कॉपीज़ को उन्होंने मुफ्त में लोगों को बांटा। कभी कोई दे दिया, कुछ दो चार उसको स्वीकार कर लेता था, लेकिन उसका जो योगदान है, इसीलिए मैं भावुक हो गया था कि अगर गाना बजाना में मैं जैसे मैंने कुछ सही नाम हुआ है तो उसके जो श्रेय है मामा जी को है, क्योंकि जब हम उन दिनों में गाना गाते थे, कोई बोलता दादरा ताल में गाओ, तो हमें क्या पता था कि दादरा ताल क्या है, रूपक क्या है, जप ताल क्या है, तीन ताल क्या है, नहीं पता था। हम गाते थे, बजाने ढोलक वाला पीट देता था, हम गा लेते थे। लेकिन जब थोड़ा ज्ञान हुआ, जब पता लगा है कि भाई फलाना गाना रूपक में है तो इसको रूपक ताल में बजाना चाहिए ना। एक प्रचारक आया था इंडिया से प्रवचन करने के लिए, तो रिकी में एक नामी ढोल बजाने वाला था, उससे पूछा आप रूपक बजा लेते हो? हाँ बजा लेते। अपना बताओ एक्सपीरियंस बताओ। हाँ बजा लेते। जब उन्होंने रूपक ताल में गाए तो ताल क्या हो, रूपक ताल के उसका नॉलेज तो है नहीं, बजाएगा कैसे ना, उसमें 7 बीट्स होते हैं, तो बजाएगा कैसे। बाद में मुझे पता चला, हाँ भाई देखो इन्होंने ऐसे किया। मैंने कहा जैसे मैं जब गाना शुरू किया गाने के लिए, तो दिल में और थोड़ा
इंटरेस्ट बढ़ा कि चलो जाकर मामा से और कुछ सीख लो ज़्यादा ना। लोग गाते थे, हमारे ख़ानदान में सभी विश्वनाथ मोहम्मद नामी गायक थे और विवेकानंद का आप जानते हैं उनके नाम में, सब अच्छे अच्छे कलाकार हैं। अब एक तो आप जानते ही हैं। तो 1970 में मेरे ख्याल से शायद अभी 12 years old, 1970 अराउंड या तो 1970 में एक कंपटीशन होने था बा में, तो मैं रहता था रेकी में और फिर जाता था यहाँ से मामा के घर बरूथ, वो 30 किलोमीटर अवे। शाम को घर पर आकर फिर जाता था इनके पास ट्रेनिंग करने के लिए, फिर वापस घर पर आता था और मैं जाकर उसमें उस कंपटीशन में भाग लिया एंड आई वन दैट फर्स्ट ट्रॉफी गोल्डन मेलोडी ऑफ फिजी जो 1970 में जो था। बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकार थे, लेकिन उसका श्रेय मामा जी भी जाता है। ताल सिखाया, लय सिखाया, तमाम गाना को सिखाया। आई जो उनकी याद आती चली गई, बहुत सुंदर सा गाना था। मोहब्बत जब सुकून है जिंदगी बर्बाद करती है, तो उन गाना को गाकर मैंने ट्रॉफीज को लेकर आया। और जब रिकी में मामा जी थे, जब जहाँ जहाँ पर गए, उन दिनों में एक महफिल नाम का रेडियो फिजी से प्रसारित किया जाता है, महफिल नाम का प्रोग्राम। तो कितने बच्चों को बरूतू में, कितने छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने ट्रेनिंग दे करके उस महफिल जो प्रोग्राम था उसमें उनको उनके गीतों को रिकॉर्डिंग कराया। और उससे लोगों में एक जागरूकता हुई ना, इंटरेस्ट बढ़ा कि जो हमारे जो आज संगीत है, आवर म्यूजिक इज यूनिक, देयर इज नो कंपैरिजन। एक विषैले सांप को आप नचा सकते हो, बंदर को नचा सकते हो। तानसेन था, वो गाना गाकर गर्मी पैदा, राग गा करके गर्मी पैदा। इतना बहुत गहन, बहुत डीप है लैंग्वेज। और इन्होंने कई ऐसे लोग थे जो जिनको शिक्षित किया बच्चों को। यहाँ पर भी कितने लोग प्राइवेट ट्यूशन लेते थे। सिडनी में भी जब वो थे घर पर, तो वहाँ पर कितने लोग आते थे बच्चे इनसे हारमोनियम और गाना सीखने के लिए। कई रिकॉर्डिंग इन्होंने की है अपने। और मैं जानता हूँ इन्होंने ट्रेनिंग दे करके नीली के बारे में बताऊँ थोड़ा सा अभी। और नीली जी के भी सिखाया, गाना सिखाया। ढोलक एक दिन बैठ कर हम यहाँ आए थे, ढोलक वगैरह बजा करके और साथ में गाना बजाना थोड़ा हुआ। और इसे मैंने कहा कि जब 12 साल तक 1963 से 1975 तक एफएससी में काम कर रहा था, तो उन दिनों ट्रांसपोर्ट थे, वो सलाहकार सेक्टर था 30 किलोमीटर हमारा, रेके से लेकर के हम साबू तक। आई टू 629 फार्मर्स के हम लोग आफ्टर करता था। तो 12 बजे जो उस समय सब तो पलवार थे हमारे बरसू एरिया में जितना, तो लंच का टाइम होता तो घर से घुमा देता था। तो ज़्यादा करके मैं मामा जी के घर पर जा करके, अगर हैपन टू बी इन बरूथू, तो हमारा लंच मामा जी के साथ में होता था, चला जाता था मामा जी के साथ में। और मैंने कहा था नेली के विषय में मैं क्या बखान करूं। मामा ने अपने मुख से मुझे बताया कि सजन, मुझे सर सजन बताया, कभी बेटा फिर सजन, कि जब से नेली आई है तब से मैं बहुत सुख अनुभव कर रहा हूँ। कि सुख दुख के जो साथी होता है ना, तुम्हारा जो दुख बांट सके, सुख भले ना बांट पाए लेकिन दुख में जो बांट सके, बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से नेली ने मामा की सेवा की है, आई हैव गॉट नो वर्ड्स टू थैंक है। आखिरी जब मामा जब मुझे पता चला कि जब हॉस्पिटल में अंतिम समय जब घड़ी सही पड़े हुए थे खाट पर, वो कितने देर तक उसके साथ बैठी रहती थी वहाँ पर। बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो कि ऐसे सेवा कर सके किसी को। सेवा बहुत बड़ी चीज़ है, सेवा ना। कहते हैं मन पवित्र करना सत्संग करो, धन पवित्र करना तो दान करो, लेकिन शरीर को पवित्र करना है तो सेवा करो। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड। तो थैंक यू नेली, आई एम सो ग्लैड यू हैव लुक्ड आफ्टर मामा जी। एंड सबसे आज जो परिस्थिति है, आप देखें कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, डिस्टेंसिंग रूल्स अप्लाई हो रहा है। कोविड-19 का प्रकोप है। हम अगर सब ठीक ठाक रहता तो मैं
आकर के मामा से जरूर भेंट कर लेता, जैसे खबर मिला, लेकिन नहीं आ सका क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस थे। मैं फिर भावुक हो रहा हूँ। 2 साल पहले आया था ब्रिस्बेन घूमने के लिए, तो मामा जी साथ में बैठे थे, नेली जी थी, थोड़ा गाना बजाना भी हुआ, खाना पानी भी हुआ। तो मामा जी ने मेरे आंखों में ऐसे आंखों डाल करके, जैसे आप देख रहे हैं उसके फोटो में ना, ऐसे उसके फोटो में से ऐसे आंखों में आंखें डाल करके बात कही थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सज्जन, हम लोग की भी दोबारा भेंट हुई कि नहीं हुई? नहीं हो सकता। Anyway, thank you for listening. I think I've tried my level best to cover some of his contribution to our, he made to our community, to our culture, to our language. And I'm so grateful, and I must thank everyone once again. His Nirbhay has thanked, but as the eldest cousin, so many cousins here, I'm the eldest. पूरा खानदान में मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरे बाप भी सबसे बड़ा था, माँ भी सबसे बड़ी थी भाइयों में। तो I'm the eldest in the family, amongst the cousins. थोड़ा सा एक पढ़ रहा था, एक स्वरम मिला, कुछ शेयर करना चाहता हूँ अंत में। बोले, lovely times of life will not return. Isn't it true? Will not come back. जो हमने खोया है, जो हमने पाया है, वो वापस लौट कर नहीं आएगा. But the lovely relation and missing memories of lovely person will stay in our hearts forever. मामा तो हमारे मध्य में नहीं रहेंगे, and nobody can escape. जो आया है वो जाएगा. राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जाए जंजीर. जस करनी तस भरनी. बोए पेड़ बबूर के तो आम कहाँ से खाए. आम खाना चाहो तो आम के पेड़ लगाना पड़ेगा ना. कांटा बोओगे तो कांटा ही मिलेगा. He was a great man. I admired his courage because जो बात कहना चाहता था वो बोल कर रहता था. I never hesitated. So, what can I say? I can only pray to God to give Abhay and family members, Nelly and all of us the strength so that we can face this tragic moment. But those who are born, we have to go one day. That's the rule of nature. Millions and billions of years gone, people come and they go. Sooner or later, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने को है तैयार. Some will go today, some will go tomorrow, and the rest will follow the queue. So, that's the rule, nature's rule. डॉक्टरों ने अपन बहुत प्रयास किया, कोशिश की, अथक परिश्रम किया कि हम इसको और जीवन को और लंबा कर लें. लेकिन जब time is up, nobody can save you. We all have to go through that same situation. So, let's be strong. Thank you for listening. God bless. धन्यवाद भैया जी. अब हमारे मध्य में हमारे भ्राताश्री भी है, सच्चिदानंद. वो आपको बतलाएंगे परिवार के बारे में, दादाजी के कितना रूट्स है. तो हम आग्रह करेंगे सच्चिदा.
Thank you very much once again, everyone, for taking your time out. I know time is very precious, and to take time out for attend somebody's funeral is a big thing on its own. So I thank you guys again. कहते हैं कि कहीं जाओ ना जाओ, पर किसी के मैयत में अगर शरीक हो जाओ तो वो बहुत पुण्य का काम होता है. And that's what you guys have done. तो इसके लिए तो मैं आप लोगों को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूँ. Thank you once again. और जैसे हम सुनते चले आए, जो दादाजी थे, he was a legend. In true form, he was a legend. Very talented, very robust. He had that conviction to put his views. वो जो चाहते थे वो बोल देते थे. Nothing to hold back. वो दादाजी थे. वो नहीं देखते थे कि जब वो जानते हैं वो सही है, that was him. और भी कई लोग उससे सहमत होंगे कि he had that view. और एक हिंदी के हमारे जाने भर में फीजी में अगर कोई था हिंदी में, तो हिंदी का एक बहुत पहुंचे हुए पर्सन थे. आई थिंक वो इवन दो कहीं पर जाकर अपना पीएचडी वगैरह नहीं किए थे, नहीं कि इंडिया जाकर हिंदी में पीएचडी किए थे, पर अपना नॉलेज, अपना रिसर्च करके जो अपना नॉलेज वो गेन किए हुए थे, उस सेकंड टू नन. और कल ही हम पढ़ रहे थे और रेडियो फीजी 2 के तेजराम प्रेम जी, उसने अपना कमेंट में लिखा that I don't think there was anyone to match him at that point in time. और कई लोगों ने जो रेडियो फीजी 2 में काम किया हुआ है, उनको हिंदी में उन्होंने सिखाया था कैसे हिंदी के जो वर्ड्स है उसका प्रोनाउंस करना चाहिए ना, सही प्रोनाउंसिएशन. जैसे भैया जी ने कहा कि जो सा बोला जाए तो 3 सा है तो कहाँ कहाँ जीभ लगा कर बोला न पड़ेगा, उसका अलग अलग ध्वनि होगा ना. तो उसी तरह यू हैव टू सर्व दोज थिंग्स. तो कई ऐसे लोग थे जो उनके द्वारा ट्रेन हुए गए. सम आई गॉट अ फ्यू नेम्स. देयर वाज तेजराम प्रेम जी, ज्ञान प्रभानंद जो बहन जी के नाम से जानते हैं, और हमारी कज़न भी बीना भटनागर, वो भी बहन जी थी, उन्होंने भी, और शम्मी लोचन, संध्या नारायण, नूर जहान, रीता जी, और प्लेंटी लिस्ट कर पढ़े लगेंगे तो नाम कई है ना. पर मैं यहाँ पर हमारे जो परिवार है उसका जो रूट, जैसे जो जड़ है, वहाँ से बात शुरू करूँगा. हमारे जो पर आजा थे, हमारे पर आजा भैया अभय जी के पर आजा, निर्भय का पर आजा, और सजना भैया का पर नाना जानो, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर इजी पड़ेगा ना, सुखलाल दास के नाम से मिश्र थे, सुखलाल मिश्रा थे. हाँ, मिश्रा घराना से थे, पर फिर वो आप कबीर पंथी ज्वाइन कर लिए थे तो सुखलाल दास के नाम से भी जाने जाते थे. उनके वंशज हैं हम. उनके हमारे पर आजा के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी. सबसे बड़ा था लाल बिहारी, जय बिहारी, शिवनाथ, रामनाथ, शिवनाथ, और एक रघुनाथ भी था, पर वो चाइल्ड एज में जिसका देहांत हो गया था अकॉर्डिंग टू आजा के हमारा. और एक बहन थी पार्वती, जिसके बेटे अर्जुन दादा है और सब ना, दयानंद दादा थे. तो ये 4 थे. और उनकी वंशज में फिर आते हैं हमारे अभी यहाँ पर सजना भैया जो है, वो जो लाल बिहारी सबसे बड़े उनके नाती है. और जय और यहाँ अभय भी लाल बिहारी के पोता है. और यहाँ पर विजय सेन है, ये जय बिहारी के नाती है. तो ऐसे, और हम शिवनाथ के पोते हैं. और सॉरी, अभय जो है वो रामनाथ आजा के पोते. तो ऐसे हमारा जो वंशज है, फैमिली ट्री है नटशेल में. तो ये 4 भाई और 1 बहन थे. फिर उनके और हमारे जो दादाजी है, उनके जो सिबलिंग्स है, वो उसमें सबसे बड़ा दादाजी थे. और उससे बड़े 2 थे. और विश्वानंद दादा जिसे सब लोग जानते हैं, वो कव्वाल थे विश्वानंद जी. और विद्या फुआ थी. और
जो सबसे बड़ी थी, हमें बच्ची फुआ के नाम से जानते हैं। कल ही नाम पता चला कि असली नाम क्या है, इंद्रमती ना, पर बच्ची फुआ नाम से उन्हें जानते हैं। उनके पुत्र है सजना भैया जी। तो और अभी सोन फुआ और मोन कुंवारी फुआ अभी भी जीवित है, एक लोटोका में है और एक सिडनी में है। और जो एक दादाजी है अभी हमारे परिवार के, जानो वो जैसे तुई कहते ना, तुई मतंगाली हम कहते हैं उसको, हमारे मतंगाली के जो तुई है वो अब जानो क्रिस्टोफर नंद, हम तपस्या नंद के नाम से जानते हैं आजा जी, दादाजी को। तो दादाजी है वो, उसने भी अपना जो वो अभी तो वर्तमान में स्पेन में है, हाँ स्पेन में है वो। उनकी पत्नी जेनिफा वो स्पेन में है, उसका सन है मार्कस नंद, वो है यूएसए में, और उसकी डॉटर है लीसा, और दामाद डेविड है वो लंदन में। सब ने अपना जो कंडोलेंसेस है वो भेजा है इसी दुख के बेला में। और जब हम आते हैं दादाजी के विषय में बात करते हैं तो उनके पुत्र सबसे बड़े थे अजय नंद, और अभी हमारे समझ में नहीं है, उसका देहांत कुछ समय पीछे आई थिंक 99 में हुआ था। और फिर भैया जोसेफ अभिनंद, जिसको सब लोग जानते हैं यहाँ। और बीना बहनी थी, बीना उसका भी देहांत हो चुका है। और एक और बहनी जिसको हम वेरोनिका के नाम से ज़्यादा जानते हैं, सुनैना लाल, वो है दुम्बाती में। अभी उसके घर पर इस समय एग्जैक्टली अभी वहाँ एक शोक सभा हो रही होगी, जो कि फीजी में जो लोग जाना चाहते हैं तो वहाँ दुम्बाती जाकर अटेंड कर सकते हैं। और जोनी अखिलेश नंद है उसके असली नाम, जोनी के नाम से हम जानते हैं। और एक पुत्री है कीर्ति, जो वैंकूवर कनाडा में है ना, हाँ। तो ऐसे है। और ये सभी ने अपने अपने तरफ से जो हम कीर्ति का तो हमारा पास एक मैसेज भी आया हुआ था जो कह रही थी कि अगर किसी को हो सके तो इफ दे कैन रीड दिस मैसेज, एंड आई वोंट रीड द होल मैसेज बट द कोर ऑफ द मैसेज इज कि My dearest loving Papa, the principles and values you taught me as a child has an impact on me on this present day. As I embark on my life journey, I remember the words of wisdom and guidance that you provided me. I look upon you and have overcome adversities in my life, and I follow your आपकी teachings and everything on daily basis, and you are the strength of my life, even though हम साथ है नहीं, पर and she says I acknowledge everything what you have done for us in my life, and the thing, and she says I was so fortunate that your last words to me was I love you बेटा। तो ये वो जो सबसे छोटी बेटी कीर्ति है जो वैंकूवर कनाडा में, उसने बताया है। और फिर नेली के बारे में तो जैसे भैया जी ने कहा कि कोई शब्द नहीं है कि नेली के कैसे कितने अच्छे तरह से हमारे दादाजी का जो सेवा किया है, उसके परिवार की ओर से हम नेली के परिवार को 2-3 पीढ़ी पीछे से जानते हैं। हम चिल्ली फुआ कहते थे उनके आजी को। तो उसके जो पुत्र है रवीन प्रसाद, उसकी बेटी है, तो रवीन प्रसाद एंड फैमिली की ओर से भी कंडोलेंसेस का मैसेज आया हुआ है। और मास्टर हरिनारायण जो सिडनी में है, एक सिंगर है, उनके तरफ से आया हुआ है। और हमारे भाभी जी जो शर्मिला भाभी जी अभय भैया के पत्नी है, उनके परिवार लंबासा से है, और उनके तरफ से भी कंडोलेंसेस का मैसेज आया हुआ है। इसे गंभीर स्थिति में, इस गंभीर समय में, जब दुखित का समय होता है तो कोई भी हाथ अगर बढ़ा दे, कहते हैं ना कि जो सुख होता है, सुख बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से घटती है। बात बहुत तबे जानने में, दोनों में जाने में मजा ये होता है कि दुख में जाओगे तो जो परिवार पर दुख पड़ता है वो तुम शेयर करोगे तो उनका बोझ कम लगेगा। और कहीं पर अगर कुछ होता है, खुशी का जो माहौल होता है, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ जाने से वो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाइज द हैप्पीनेस। तो दैट्स द थ्योरी बिहाइंड ना, कि जो खुशी में जाने से खुशी बढ़ती है और दुख में जाने से जो दुख है वो घटता है। और तो ऐसे समय पे लोगों ने भाभी जी के परिवार के जो
शांता प्रसाद जी है जो समधी जी थे, उनके ओर से रजेन एंड उषा, मायावती एंड सुरेश, कुष्मा एंड दिनेश, इन सभी की ओर से और बहुत दुखित जो प्राणी के जो परिवार के तरफ कंडोलेंसेस का मैसेज आया हुआ है। और हमारे दादाजी निर्भय के पिताजी श्रीमान और श्रीमती नित्यानंद जो अभी यूएसए में हैं, तो उनके ओर से भी कंडोलेंसेस का मैसेज आया हुआ है। एक बात और कहना यहाँ उचित समझूंगा, जैसे कि तपस्यानंद दादाजी हमारे परिवार के अब जो है उस जनरेशन में वो है, और दादा नित्यानंद जी, ये दो हमारे अब जो ओल्ड है उस जनरेशन के बचे हुए हैं, जिससे अगर हमसे कुछ अगर हमारे परिवार के बारे में कुछ जानना हो कहे तो कोई कहते हैं जो पुराना खूटा जो है ये दो बचे हुए हैं अभी हमारे परिवार के। तो इनको ये नंद जो परिवार है, जो नंद क्लेन का अभी उनके हाथ में है, और कमला नंदन फुआ फ्रॉम यूएसए और बलराम मामा के ओर से जो ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, उनकी ओर से भी मैसेज आया हुआ है कि कंडोलेंसेस टू द फैमिली। और न्यूजीलैंड से इंद्र सिंह तोता, उनकी ओर से भी मैसेज आया हुआ है कंडोलेंसेस के। और ऐसे ऐसे कई मैसेजेस आए हुए, अगर सबको पढ़ा जाए, बिरगू दादा के ओर से उसकी बेटी स्नेह, उसके ओर से सिडनी में आया हुआ है। तो बहुत लोगों ने अपना जो दुख है वो दर्शाया है, क्योंकि दादाजी जो थे वो जहाँ भी जाते थे, ही वॉज सो फुल ऑफ नॉलेज, ही वॉज अ पर्सन फुल ऑफ नॉलेज। कुछ किसी के पास एक चीज होता तो एक और चीज का कमी होता, वो नहीं। वो एक हिस्टोरियन भी थे, हिस्ट्री के ज्ञान तो ऐसे बांटते थे जैसे कहीं पर वो इंक्लोसाइपीडिया सब मूड में भरा हुआ हो। कुछ पूछ लो, ईया के साथ में बताते हैं 1947 में मैं लास्ट स्कूल पढ़ा था, या ऐसे कुछ व्हाटएवर कुछ भी हो, उसे ऑन द डॉट बता देते थे। वो चलता फिरता लाइब्रेरी थे। कुछ अगर हमें पूछना होता था तो हम कॉल कर लेते थे, दादाजी कैसे ऐसे हो जाएगा तो बता देंगे हाँ। और हिंदी तो ग्रामर के तो आई डोंट थिंक उसके लेवल के कोई हमने कहीं पर अभी देखा है। ही वॉज अ पर्टिकुलर पर्सन ग्रामर के, वो जो आकारांत का स्टिल है, उसके क्या रूल्स है क्या नहीं है, एवरीथिंग इन न्यू। कभी कभी अगर हम बात करते थे, जब जैसे कैजुअली बात करते, कुछ पकड़ तो ऐसे बोल देते तो वो सेम टाइम पॉइंट कर देता था, ना ऐसे कहाँ रही, बोले इससे नहीं है, इससे बोला जाए। अरे दादा अभी इलाम इजी कर दो, तो ऐसे बैठ के खाली बात हो ना, नहीं बोले यही आदत रखियो, तो जहाँ जाइयो वही रकम बातिए बोले। तो आदत अगर यही सुधार लियो बोले तो फिर आगे चल के राइट बात बोलेगा आप। तो हाँ, तो वो दादा रहा आई के बहुत। इवन हम लोग के भी आए के वहाँ नरेरे में, जब भैया जैसे बोले रमपुरवा गाँव, फिर नरेरे नाम हो गया ना, हुआ है कि कितना लड़कन के सिखावत रहा, हारमोनियम हुई वहाँ, लड़कन आज का थोड़ी अभी तक बहुत अच्छा हारमोनिया बजाया है, गावे बजाए सब। तो ही वॉज अ पर्सन ऑफ फुल ऑफ नॉलेज। ही हैड लाइक इट्स म्यूजिक में तबला जानते थे, और द थ्योरी पार्ट ऑफ म्यूजिक, ओह जस्ट एवरीथिंग। कुछ भी कोई भी टॉपिक छेड़ दो, मैं जब भी आता था 1-2 घंटा 3 घंटा जाकर उसके पास बैठता था, हंसी मस्करी तो भरी, और जोवियल पर्सन था। एक और बात, अगर किसी को उसका रामायण का प्रचार सुना हो तो वहाँ पर एक बार मैं यहाँ पर एक नो माहौल डिफरेंट है, पर मैं एक छोटा सा बात कह दूंगा उसका। कहती थी, एक बच्ची थी जो रामायण में गई, जो लास्ट डे रामायण के ना जो जन्म होता भगवान का, उस कथा में गई थी। तो उसके बाद में फिर पूजा जाना बंद कर दिया उसने। तो उसकी माँ पूछती, बेटी तुम पूजा में क्यों नहीं जाते हो ना? नहीं, बोले माँ मैं वहाँ जाएगा तो बोले खीर खाए पड़ी। बोले तो काहे खीर खाए पड़ी? बोले देखो खीर खाई, बोले तीनों रानी कौन हालत में है, बोले हम नहीं मानता और का। तो जस्ट वंस एक बात है, खाली झलक उनकी कि कहीं पर भी वो कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते थे, ऐसे पहुंचे हुए दादा थे। हम सब हाथ जोड़कर विनती करते हैं भगवान से बारंबार कि भगवान हे प्रभु, हे पिता परमात्मा, आप हमारे दादाजी को सदगति दे, क्योंकि उन्होंने कईयों का जीवन बनाया है, कईयों को ऐसा ज्ञान दिया है भगवान। और कहीं पर कुछ भूल चूक हो तो उसके लिए क्षमा किए, और हमें उन्हें की सदगति मिले और मोक्ष गति अपने शरण में ले ले, बस यही विनती करते। और आप सबको एक बार पुनः फिर धन्यवाद देते। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। धन्यवाद भैया जी सच्चिदानंद।
और हमारे मध्य में बड़े करीबी परिवार दोस्त दादा के डॉक्टर राम लखन प्रसाद जी हैं। उनसे आग्रह करेंगे कि आकर दो बात जरूर कहे दादा के विषय में। तजो जगत सुने अपना तो Thank you, Mr. MC. Mr. Sachidanand and Mr. Sanjananand, you people have presented your ideas very well, and I have a pleasant duty to do, and that is just to say a few words for my friend, my good friend, my faithful friend. And so let me begin by saying, French, the gathered mourners, family members of Sri Ambikanand Anand. Why I call him Anand is because every time I met him, he had that beautiful smile on his face. That was the sign of joy in his life. And I've come to pay my tribute to the man who contributed immensely to the good of the society, to the good of the community, and the country that he loved. Fiji and even Australia, and maybe other places as well. Today, we are all here to say goodbye to a merry old soul known as Ambikanand Anand, a decorated scholar, a melodious musician, a skilled radio presenter, a talented writer, and above all, a great friend to everybody. He did not choose his friend. Everybody was his friend. Therefore, ladies and gentlemen, we all will long remember Ambika as a mighty man behind the promotion of Hindi language, as has been said by the two nuns before me. And that puts me into a position to say that he was acting as Tulsidas for many of his Hindi readers or Hindi learners, a champion for those who loved music, and the heart and soul of many people who interacted with him in Fiji, in Australia, and elsewhere. And for me, he was a lion-hearted personality who originally hailed from, as you have just heard, Burutu. That was in Raki in Fiji. And one of the reasons for his success was that while growing up in that little village in Ra, as you have heard, he was a dedicated cane farmer, not for 1 or 2 years, for about 17 years. And then he was a cane gang sardar for 15 years. And of course, as has been said, he was advisory councillor for 12 years and manager of the local school because he loved education. And therefore, managing a school for 14 years was not that easy in those days.
From 1974 until his retirement in 1989, he worked diligently as a news translator and producer as well as presenter at Radio Fiji. He also intelligently and confidently presented programs like Dehati Darshan, rural education, Sangeet Sargam, and Shabd Gyan Bachaiye. He didn't say anything else, but he said, if you have come to learn the language and you have the words to say, see that you preserve it. And these are only a few things that I could gather. And for a year, he was the editor of the Hindi newspaper, weekly, and that was called Sartaj. And in 1992, he went back behind the microphone at Nautaram as a news translator and presenter. So, ladies and gentlemen, in short, he was a man of the people in many ways. And those of us who admired and liked his ways ache with his passing away because he held valued titles, multiple titles, such as a respected father, a good brother, a husband, a grandfather, and people used to call him Uncle Ambika, and of course, a great teacher. And I will never forget to use the word faithful friend for him. I, like many others who knew him for many years, admired him as a colleague, as a mentor, as a good and intelligent old man. Now, that spirit of resilience and good humor have seen Ambika move peacefully and gracefully through more pain, tragedy than most of us have ever seen. He lost a few things in his life, but achieved a lot more to keep going regardless. People criticized him, as has been said, for his philosophy, for his ideas. But he didn't bother about all those things. He wanted to say things, and he said it. He fought hard in his life indeed. Ambika was the happy warrior that the poet Wordsworth spoke of when he wrote, as tempted more able to endure. As more exposed to suffering and distress, thence also more alive to tenderness. That's how he became a tender, loving carer. Now, through his own service, pains and sufferings, Ambika became more alive to the plight and suffering of others. He saved his people with dignity, pride, and honor. And today, we pay our respect to his soul and pray that he be given nirvana. Those of us who have heard him sing and, of course, teach can still hear his rich voice bellowing through our memories. And it'll remain there because he has recorded a few of his songs and activities. He will be well remembered for his contribution at, as was said, Rishikul Sanatan College in Nasinu, Fiji, as a music and culture educator. And he was there for 5 years, conducting Hindi grammar courses and
later on under the banner of Dateline Music College in Suva from 1993 to 95. He was a Hindi teacher for priests, for preachers, for senior students, for radio announcers, for singers, for poets, and for writers. So, ladies and gentlemen, I'll say that he was a product of our age, when the joy and mobility of education and culture called him to act, show, and tell. And he acted, and he showed, and he told people. He did these things effectively and admirably. For his education, Ambika attended St. Teresa's in Ba, then went to Maris Brothers High School in Suva, and he obtained his advanced Hindi diploma from Delhi in India. So, singing Hindustani traditional music and religious reading were his main leisure and his hobbies, if you say so. In 1992, he released his first ever local Ramayan audio cassette titled Ram Hanuman Milan. And those of us who have heard it, we admire his way of presentation. What we can do is to live out our lives as best as we can, with purpose and with love and with joy, to ensure that the deeds and ways of Ambikanandanand live forever with us. We can use each day to live our lives as best as we can. We can use each day to show those who are closest to us that how much we care about our people. Sometimes we forget this very simple thing, that we are not able to care for our people. And we can survive or strive at all costs to make a better world, so that someday, if we are blessed with the chance to look back on our time here, we know that we spent it well. We know that we made a difference. We know that our fleeting presence, why I say fleeting presence? Because life is very short. And as was said, in 1 minute you are here, next minute you are not there. So, this is how Ambika tried to live. This was his legacy. Ladies and gentlemen, we do not weep because we love this kind man and tender loving care of his truth, beauty, and goodness of humanity, and the person who deserved or persevered through pain and tragedy, not for the sake of ambition or vanity, not for wealth and power, but only for the people and the country that he served and loved. We carry on with our lives with the belief that our friend, relative, and family member, Ambikanandanand, has happily gone away, guided by his faith and by the light of those that he has served, loved, and lost.
At last, he is with them once more, leaving those of us who grieve his passing away with a good and unforgettable memory he gave us. As has been said, he has written a lot of valuable books, presenting his workable ideas and philosophies in the books he published for us. But the best one that I found was his Sri Gita Darpan, in simple language for us to understand. And one of the slokas, or one of the dohas there, is appropriate today. It says, Janamat marat kabahu yah nahi, shashvat nit kaheu ihe kahi, hona na hona hu nahi hi mahi, nahi nashat tan nasahu nahi. Let me say what it translates into. For the soul, there is neither birth nor death at any time. The soul has not come into being, does not come into being, and will not come into being. Soul is unborn, eternal, ever-existing, and preamble. So soul is not slain, not destroyed by fire, water, or anything. That's what Bhagavad Gita 2.20 says. So his Atma has gone and merged with Paramatma. And ladies and gentlemen, I think I have done my friend a good deed by saying a few words. So thank you all for coming to pay your last respect to this man, who was much larger than life image. And today we know, and we are going to treasure those. We can all sing praise for the gentleman, but we do not have enough and appropriate words to describe all the activities and presentation that he made so efficiently and effectively. All we can do is to pray for his soul to liberate and reach where it belongs. And as others have said, I admire the service that Nellie gave to my friend. She looked after him as a carer very well, with no selfish motives. She just did it because she felt like doing it. And therefore, may God richly bless the soul of Ambikanand Anand, and may he rest in peace, in eternal peace forever. Thank you, ladies and gentlemen. Let me finish off with this prayer. Sarvesham swastir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham mangalam bhavatu. Sarvesham purnam bhavatu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you. Thank you, Uncle Prasad. Now, I would once again thank each and everyone who are here. This funeral service is viewed across many countries, as our family members are around the world: England, Spain, US, New Zealand, and we have sent the link to them, and some have already messaged me that they are watching. And as our speakers already have said,
that he was a legend, he was a hero. The way he lived his life, that's how we will farewell him. So, going to Dada, we would like to thank Nelly. She has done what maybe 1 in million can do. With no selfishness, as Uncle Gine said, that she looked after Dada, and his life probably would have ended in 80 years. She prolonged it to 87, which we Nand family, Bhaiya Abhay and others, we thank Nelly for so much she has done. And for us, it is a lesson to take from her the way she looked after Dada. And now I would call Nelly to say a few words before I round it off, and we can do the viewing. Thank you. It is a very sad day for Nand family, for me, for Kaka Joseph. But it is a very great day that we are celebrating the life of a legend. I would like to acknowledge the presence of my director, Maureen Smith, her husband Ian Smith, Sarah, Leanne, Judy. The reason why I am mentioning them and acknowledging them, especially on this occasion, is this. Whenever I needed time off to look after him, whenever I needed time off to take him to hospital or doctor's appointment, or even he rings me and says, "Goody, I just had a fall," she would just let me go. I would come and look after him. So I salute you, madam, and I thank you for what you have done for me. जो महान सज्जन आज नींद से सो रहे हैं, उनके विषय में हम क्या कहें? उनके विषय में बोलने की क्षमता हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि वो एक अमिट छाप अपने पीछे छोड़ गए हैं. वो तो आज चले जाएंगे, उसके पार्थिव शरीर को हम विदा कर देंगे, लेकिन उसकी जो यादें हैं, जो नाम वो छोड़कर जा रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में जो कुछ भी वो कर चुके हैं, उसको हम भूल नहीं सकते. लोगों ने जब विसर्जन इम्पोज्ड ऑन अस पुस्तक को आजा जी ने लिखा था, तो नंगोना की थाली के बगल में बैठ कर के बुरबुर 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 कर रहे थे, लेकिन किसी के पास साहस नहीं था कि वो आ करके उनसे कहे कि ये आपने गलत लिखा, ये आपने ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, वैसा नहीं लिखना चाहिए था. क्योंकि जब आजा या गुरुजी कुछ लिखते थे तो ही यूज्ड टू राइट थिंग्स विद एविडेंस. उसके पास सब कुछ होता था तब वो लिखते थे. इनके जीवन के विषय में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी. पिछले 9 वर्षों से मैं यहाँ पर आजा जी के साथ रहती थी. मेरा सुबह और शाम उसी के साथ होता था. और अंत समय के विषय में मैं कुछ बोलना चाहूँगी. जो लास्ट वीक ऑफ हिज लाइफ एट होम, मंडे को I came home. Last 6 months I have been coming home for lunch just to see that he was okay and things were going all right. मंडे को जब मैं आई तो उसने मुझसे कहा कि गुड्डी, I would like to eat some fish today. तो I said to him, मैं देखूंगी, अगर हो तो बनाएंगे, नहीं तो we'll go to इनाला. तो फिश घर पर था नहीं, क्योंकि वो बहुत सेलेक्टेड फिश ही खाते थे. मेरी तरह नहीं जो मिले खा लो, वो सेलेक्टेड फिश खाते थे. तो हम जाकर लेकर आए. एंड देन ही सेड टू मी, आई एम गोइंग टू कुक फिश टुडे एंड आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू कुक फिश.
And I said, okay. So what I did, I took everything right in front where he used to sit. I had to do a lot of work to take this, that. But I made him feel happy. And he did fry fish and I cooked rice. So Tuesday came, Wednesday came. He ate, he wanted to eat jackfruit and roti. No jackfruit in Inala. So we were able to get some frozen jackfruit. So I made frozen jackfruit curry. He ate some. Thursday, good day, we went to Indurupili. Friday was the day that he spent all by himself at home. He had vomit and diarrhea. I came from work at 3:30 and I said to him, are you okay? And he said, yes, I'm okay. I said, do you have any sort of pain? He never used to say that this is painful, my hands are painful, my feet is painful. No pain at all. But we decided to take him to the hospital, Kaka and I. And the most amazing thing that he said while leaving our home was, I said to him, I said, you don't have to work. I said, chalna nahi hai. I said, they'll get the stretcher for you. He said, no. Get my walking stick and I'm going to walk. And he walked from our doorsteps outside. And that sort of life he wanted. And that's what he has achieved today. He went to the hospital, big bang, and off he went. He didn't want a life of bedridden. वो मुझसे बोल रहा था, गुड्डी, I just want to live a life like a happy man. दुख था, he was sick. And he went like a happy man. And I said to Kaka, I said, now a king has lived his life. A king has passed away. And now we are going to farewell him like a king. And that is what the family is doing. As you have seen, this is a very different funeral. This is a funeral about celebrating his life. This is not a funeral, this is not a religious funeral. All this is happening according to his will. I said to him, one day I said, जब आप गुजरेंगे तो हम मैं क्या करूँगी? And he said, कुछ नहीं करना, just cremate me. And he also said, कोई बोलने वाला नहीं मिले तो तुम्हें 2-4 बात बोल देना बस, and just cremate me. He said, you don't have to worry, people already know me. जब गीता दर्पण, जैसे अंकल जी ने गीता दर्पण का बखान किया, he said to me, he said, I want to ask you to do my काम क्रिया now. I had a look on his face and I said, जीते जीते कैसे लोगों का काम क्रिया किया जाता? He said to me, you help me. We are going to publish 500 copies of Gita Darpan and I'm going to distribute it free to the people. They are going to read, they are going to get knowledgeable, and that is my Kam Kriya. He said, whatever you have to do, you do it now. I'm still living, I can see what you are doing. He said, after I close my eyes and my heartbeat stops, nothing doing for me, and that is what we are doing. We are all following what he has told us because I am very different. अगर मुझसे कोई कुछ बोले, if I can do it, then I will say yes. If I can't do it, I will just say, I'm so sorry, can you find someone else? And I always stick to my words. So I promised him that we are going to do a non-religious funeral. Even I asked him one day, I said, you are talking so much about what you want to be done on your funeral. I said, what sort of clothes do you want to wear? And he said to me, I don't want to wear a coat and tie. I just want to wear my Indian attire. Then I said to him, I said, what will happen if for some reason the shops are closed and I don't find any Indian attire? Then can we put suit on you? And he goes, well, in the cupboard there's lots of Indian attire I got. Just take one out and put it on. So it is a sad day. My life has changed totally, I know. But I'm very proud standing here that whatever I promised him is happening today. I promised him that I will be on your bedside till your last breath, and God gave me the will, and I was on his bedside till his last breath. I was standing over there when he very peacefully left all of us. Now I shall
on behalf of Kaka Joseph, on behalf of Baba in Fiji, Kirti in Canada, Joni in Fiji, I would like to thank each and everyone for coming over and paying last respect to our loved one. We loved him, we love him today, and we'll love him tomorrow. We'll always think about him because there's so many things he has done for us, so many things, so many memories he has left for us that there's no way he can be forgotten. And I'm so proud here listening to all the speeches, especially a speech by Dr. Uncle and Bhaiya Sajjananand. He had a very big respect for his nephew. Bhaiya Sajjananand is Aja's nephew, and anyone, whoever calls from Sydney, he used to say, Sajjananand ke paas jao, he's my nephew, he will tell you. If anybody has passed away and they need someone for Gita, he will just mention his name and say, just call Sajjananand, he will get in touch and he'll do everything for you. So he always had a pride on you, and we are so fortunate that you are here fulfilling what he wanted to be done. Thank you so much, everyone, and let's all pray that Ajaji, Guruji, पिताजी, रेस्ट इन पीस. बहुत काम किया अपने जीवन में, आखिरी दम तक काम करते रहे, और जब काम करते करते हम थक जाते हैं तो ऐसे शैया पर सो जाते हैं कि फिर जगाने वाला कोई नहीं है. दिस इज अ प्रॉमिस आई मेड टू हिम कि जितने देर तक आपका पार्थिव शरीर रखा हुआ होगा और जब तक हम लोग आपको क्रीमेट नहीं करेंगे तब तक I won't be emotional because I'm doing my duty here. This is my duty. और अगर मैं रोकर बेहाल हो जाऊंगी तो इसकी देखभाल कौन करेगा? अभी भी इसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है और मैं अभी भी इसका देखभाल कर रही हूँ. और इन्होंने मुझे कोई भी दुख नहीं दिया. आज इनके ही कारण मैं यहाँ खड़ी हूँ. और जाते जाते उन्होंने एक नेक कार्य किया कि किसी की बेटी का भविष्य बना दिया. And I salute you for that. Thank you so much, everyone. धन्यवाद नेली. And you have heard from Nelly, so I don't have to say too much. ये बात ठीक है, जिसको दादाजी नहीं भाया तो वो दादाजी को नहीं लाइक किए. But people who have in touch with Dadaji to take education or take any sort of education. Education doesn't only mean to read and write, but normal daily life. The way people say, don't touch this, you might get hurt. That's education. So Dadaji used to tell us everything. He used to come to Rakiraki, to Daulasi, and he used to preach us, tell us everything, small thing. So, yes, for us, he was a very great person, eldest in our family, father's side, and now he has forwarded the flag to his younger brother, Christopher Anand, yani ki we call him Tapasya Anand. He was a boxer on his time, and he resides in Spain and England. He was very emotional when we spoke the other day. Me and Abhay Bhaiya, we spoke to his brother, and he said, I'm very sad. I'm very emotional. I can't even talk. If I don't talk properly, forgive me, because he was so emotional. And he is also 81, and he has sent his prayers
to Dadaji and all the family members, all the people who have supported throughout this difficult time by money, by coming to Dada's place, bringing food for the family, whichever way you have helped us, we are very thankful. This is all will stay. The help, even if someone has put hand on the shoulder, that will stay. It is very great for us to see if someone comes in and say, I'm very sorry that this has happened. Why? Because one day it will happen to us. We prepare everything. If there is a wedding in our house, we will prepare for, in 2 years' time I'll have my daughter's or son's wedding. So we prepare. But no one prepares for the death. Very few people, they prepare for their death. That means they just die and then leave everything for their families to fight for. Like in Fiji, you have to take the provide out, this and that. But we don't prepare for our death. Never it happened. We prepare for our birthday, we prepare for everything else, but not death. तो हमारे दादाजी सभी ने कह चुके हैं कि क्या थे वो, और we are very proud to be his blood relation, that we are one of him, standing here today. We have come all the way from Fiji, first from India, brought to Fiji, all of you, most of you, and then from Fiji we migrated slowly like ants, and then we worked ourselves up, we educated ourselves to be here today. And a day will come, we will also support each and everyone who are here. If there is a need, just make a call to us and we will be there to support you. Dadaji, he used to be a very good musician. So I thought I'd just try, let's see if I can. किसी लेखक ने लिखा है और किसी गायक ने गाया है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, आदमी मुसाफिर है। जिसने भी ये गीत को लिखा है, आदमी मुसाफिर है। हम सब इस दुनिया के मुसाफिर हैं। हम आते हैं, जन्म लेते हैं, कोई जन्म लेते गुजर जाते हैं, तो उसका उतने ही अवधि होता है। और जैसे कुछ लोग जब आते हैं संसार में, तो अपना जो कर्म धर्म सब करते हैं, अपने लोगों के साथ, परिवार के साथ, अपने गांव के साथ, जिला के साथ, देश के साथ, और आते जाते में करते इत्यादि में तो क्या छोड़ जाते हैं? यादें। जो दादाजी आज हमारे समक्ष में छोड़ गए, जो यादें हैं वही छोड़ गए, और हम सब यही एक दिन यही करेंगे। Everybody will be remembered this way or that way. Everybody has got a lot of knowledge in them. Maybe it's not the same, but there is a lot of knowledge in everybody. कहते हैं 5 उंगली बराबर नहीं है, तो इसी तरह हम मनुष्य ऐसे ही। तो आज का जो
दिन हमारे लिए ठीक बात है, थोड़ा दुखित है, लेकिन we have to celebrate 87 years and almost 6 months Dadaji was alive with us. He used to phone, say hello, and we do acknowledge his kids from Fiji. Fiji में भी बहुत प्रार्थना इत्यादि कर रहे हैं हमारे भैया जोनी, बहन सुनैना और विवेकानंद भी वहाँ पर मुझे पता लगा मौजूद है। तो हम सभी को एक बार फिर पुनः धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत बहुमूल्य समय निकालकर आज हमारे दुखित समय पर आए हैं और उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और आपने नीली से सुना है, हम रामायण में ऐसे सुनते हैं, तो हम नंद फैमिली जो है नीली के बहुत आभारी हैं, ऋणी हो गए हम। रामायण में कहीं आया है ये शब्द, ऋणी हो गए। तो हम सदा अपने सर को झुकाएंगे कि she has done what hardly anybody can do. And now I would conclude by thanking everyone, and you can come and pay respect, last respect, and say goodbye to Dada. We still have got half an hour with us, or about 15 minutes with us before Dada will be cremated. There will be no other functions after today, as per the will of Dadaji. There will be no puja, nothing. And this is the time, today is the time we celebrate. Once the button goes on the boiler, and he's gone. So this is what Dadaji wanted. Though we thought we should do this, we should do this, but what Dadaji wanted, what he put in his pen to paper, that's what we're going to follow. And from us we pray, wherever he is in good hands. Thank you very much. And once again, thank you very much for coming. Thank you. Yes, you can come and view and start talking. No need to sit and, silence. You can start talking and view. And yeah, thank you. अरे सखिया रे बाबा का दुअरिया नहुआ आयो राम। अरे सखिया रे बाबा का दुअरिया नहुआ आयो राम। अरे सखिया रे बाबा का दुअरिया नहुआ आयो। चित घबराए लागल, दहिया दुबराए लागल। चित घबराए लागल, हाँ चित घबराए लागल, दहिया दुबराए लागल। अरे सखिया रे हर दी के ऐसन मुँह पिराइल हो राम। अरे सखिया रे हर दी के ऐसन मुँह पिराइल हो राम। अरे सखिया रे हर दी के ऐसन मुँह पिराइल हो राम।
जाय के ससुर का घरे अब ही ना मनवा करे। जाई के ससुर का घरे अब ही ना मनवा करे। अरे सखिया रे दिन ओ धैल का नियराइल हो राम। अरे सखिया रे दिन ओ धैल का नियराइल हो राम। कैसे बिसारब गाँव डारी ससुरा में पाँव। कैसे बिसारब गाँव कैसे बिसारब गाँव डारी ससुरा माँ पाऊं। अरे सखिया रे पिया बाबे दर्दी अस बुझाइल हो राम। अरे सखिया रे पिया बाबे दर्दी अस बुझाइल हो राम। अरे सखिया रे पिया बाबे दर्दी अस बुझाइल हो राम। अरे सो गुरु निस दिन बंदिए जा सो पाया राम। सो गुरु निस दिन बंदिए नाम बिना घट अंध है ज्यों दीपक बिन धाम। हिंदू मरी है तुरुक मरी गई है मरी है पंडित और मुलना। तीन लोक बादशाहों मरी गई हैं। तीन लोक बादशाहों मरी गई हैं। उन्हों के खोजो कोर कफना रहिया न सूझ परे यही जग में तेल बंदे गुरु सतनाम। सबको बोलना है सतनाम संगे। सो गुरु निस दिन बंद
पक बिन धाम। हिंदू मरी है तुरुक मरी गई है, मरी है पंडित और मुलना। स्लो स्लो, तुम लोग को ट्रैक। अरे सो गुरु जिस दिन बंदिए, क्या सो पाया राम। सो गुरु जिस दिन बंदिए, क्या सो पाया अरे सो गुरु निस दिन बंदिए, क्या सो पाया राम। सो गुरु निस दिन बंदिए, सो पाया नाम बिना घट अंध है, क्यों दीपक बिन धाम। नाम बिना घट अंध है, क्यों दीपक बिन धाम। हिंदू मरी है तुरुक मरी गई है, मरी है पंडित और मुलना। तीन लोक बादशाहो मरी गई हैं, तीन लोक बादशाहो मरी गई हैं। उन्हों के खोजो कोर कफना, रहिया न सूझे पड़े यही जग में, रहिया न सूझे पड़े यही जग में। रहिया न सूझ पड़े यही जग में, तैल वो बंदे गुरु चरना। चांदो जई हैं सूरज चले गई हैं, शेष नाग धरनी धरना। चांदो जई हैं सूरज चले गई हैं, शेष नाग धरनी धरना। अरे सात समुंदर एक पल में जुड़े हैं, सात समुंदर एक पल में जुड़े हैं। नर बपुरा को कवन जना, रहिया न सूझे पड़े यही जग में, रहिया न सूझे पड़े यही जग में। रहिया न सूझ पड़े यही जग में, तैल वो बंदे गुरु चरना। साधु संत की सेवा न कीनी, कथा भागवत गाने न सुना। साधु संत की सेवा न कीनी, कथा भागवत गाने न सुना। अरे वे नर हुई हैं जैसे
अलग नाम के एक को न तुली है, अलग नाम के एक को न तुली है, कोटि तीरथ भर माय मना, रहिया न सूझे पड़े यही जग में, रहिया न सूझे पड़े यही जग में, रहिया न सूझ परे यही जग में, शैल वंदे गुरु चरना, सात समुंदर पार उतरी है, गावत है कोई संत जना, सात समुंदर पार उतरी है, गावत है कोई संत जना, अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मानुष जन्म भयो रे सपना, रहिया न सूझे पड़े यही जग में, रहिया न सूझे पड़े यही जग में, शैल वंदे गुरु चरना, रहिया न सूझ परे यही जग में, शैल वंदे गुरु चरण, सतनाम। हरि नाम लिया तो डरना क्या, 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 नाम लिया कोई चोरी नहीं की, नाम लिया, नाम लिया कोई चोरी नहीं की, पाप कमा के मरना क्या, हरि नाम लिया तो डरना क्या, हरि नाम लिया तो डरना क्या, बालापन सब खेल गंवाया, जवानी में विषयन भरमाया, बालापन सब खेल गंवाया, जवानी में विषयन भरमाया, झूठ बोल कर सर पर अपने, झूठ बोल कर सर पर अपने, पाप का बोझा धरना क्या, हरि नाम लिया तो डरना क्या, हरि नाम लिया तो डरना क्या, हाथी घोड़ा महल अटारी, झूठी है सब दुनियादारी, हाथी घोड़ा महल अटारी, झूठी है सब दुनियादारी, संग अधेला जाए न तेरे, संग अधेला जाए न तेरे, जोड़ जोड़ धन धरना क्या, हरि नाम लिया तो डरना क्या, हरि नाम लिया तो डरना क्या, ये संसार सपन की माया, मूरख इसमें क्यों भर माया, ये संसार सपन की माया, मूरख इसमें क्यों भर माया, सुंदर मानुष का तन पाकर, सुंदर मानुष का तन पाकर, भजन में आलस करना क्या, हरि नाम
गई दास साहेब नाम भजले, दुनिया के झगड़ों को तज दे। सहजे भाव से तर जावेगा, सहजे भाव से तर जावेगा, भाव सागर से डरना क्या। नाम लिया कोई चोरी नहीं की, नाम लिया कोई चोरी नहीं की, पाप कमा के मरना क्या। घट ही में बोले साईं बाबा, घट ही में बोले साईं, घट ही में बोले साईं बाबा, घट ही में बोले साईं। तू बन बन भर में क्यों भाई, तू बन बन भर में क्यों भाई। हो बैठा घट माही बाबा, घट ही में बोले साईं, घट ही में बोले साईं बाबा, घट ही में बोले साईं, घट ही में बोले साईं बाबा, घट ही में बोले साईं। गया अयोध्या मथुरा धाया, काशी रामेश्वर भी सिधाया। गया अयोध्या मथुरा धाया, काशी रामेश्वर भी सिधाया। भक्ति श्रद्धा से गंग नहाया, भक्ति श्रद्धा से गंग नहाया। खोज थका पर कभी न झांका, निज हृदय में काहीं बाबा, घट ही में बोले साईं, घट ही में बोले साईं बाबा, घट ही में बोले साईं, घट ही में बोले साईं बाबा, घट ही में बोले साईं। ज्ञान